नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों की परवाह न करते हुए अपनी मेहनत, लगन, हिम्मत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं और शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। ऐसी ही कुछ पर्सनालिटी हम लेकर के आज भी आए हैं। जो व्यक्ति आज आपके सामने आने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर मानमल जी बेगानी। डॉक्टर साहब वैसे तो हर किसी की सेवा करने के लिए हाजिर होते हैं, लेकिन इस कोविड के टाइम में विशेष रूप से लोगों के लिए भगवान का दर्जा हासिल किया हुआ है। कहते हैं ना, भगवान और माता पिता एक बार जन्म देते हैं, लेकिन डॉक्टर हमें बार बार जन्म देते हैं। ऐसे सेवाभावी डॉक्टरों को हम नमन करते हैं। और आइए आज उन्हीं डॉक्टरों में से एक मशहूर डॉक्टर जो हमारे बीच में हैं, हम उनका जोरदार तालियों से आपके सामने स्वागत करके उन्हें आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर मानमल जी बेगानी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। डॉक्टर मानमल जी बेगानी, जिनके द्वारा लिखित आर्टिकल न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित और चर्चित हुए हैं। एट प्रेजेंट डॉक्टर साहब बॉम्बे हॉस्पिटल में, सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन के रूप में कार्यरत हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अभिषेक डे केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर में भी आप डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। महावीर जैन हॉस्पिटल बेंगलोर में तथा सुमेरपुर में एवं अग्रवाल हॉस्पिटल रायपुर में आप विजिटिंग सर्जन हैं। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में भी करीब 1 वर्ष तक आपने ऑनरेरी सर्विसेज दी हैं। करीब 18 प्रोफेशनल सोसाइटी के आप मेंबर हैं और उच्च पदों पर कार्यरत हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर मानमल जी बेगानी, और अब प्रत्यक्ष हम उनसे बातों का सिलसिला जारी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका जैसे कि मालूम है कि आपका बचपन आपने बीकानेर में बिताया है, शिक्षा भी वहीं प्राप्त की है और उसके बाद आप बम्बई की तरफ रुख कर दिए। तो बीकानेर से लेकर बम्बई तक आने का सफर कितना सुखद और कितना तकलीफ से भरा हुआ रहा, कुछ इस बारे में हमें बताइए। धन्यवाद ममता जी। हाँ जी। जय जितेंद्र, नमस्कार। मैं आपको मेरे बचपन से लेके अभी तक की स्टोरी बता देता हूँ। मैं बीकानेर में पैदा हुआ और मेरा बचपन बीकानेर में गुजरा। स्कूलिंग बीकानेर में हुई, कॉलेज की शिक्षा भी बीकानेर में हुई। बीच में 1 साल के लिए मेरे भाई साहब ने, जयचंद जी ने मेरे को उदयपुर लेके गए डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए, और फिर मेडिकल कॉलेज में 1968 में भर्ती हुआ। 1968 से 78 तक बीकानेर में MBBS और MS की पढ़ाई की। अप्रैल 78 को मैंने बम्बई अस्पताल ज्वाइन किया। बचपन मेरा और स्कूल कॉलेज की लाइफ पूरी बीकानेर में ही गुजरी, और अभी ये मेरा 43वां साल है बम्बई अस्पताल के अंदर। अरे वाह, अरे वाह। बॉम्बे की जो लाइफ है उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक 1978 से 1998 तक 20 वर्ष। उस समय सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही रहे। उस समय सामाजिक लाइफ जो है बहुत कम जी है। 98 से लेके अब तक 20-22 साल में 50% मेडिकल प्रोफेशन, 50% सामाजिक लाइफ, ये मैंने किया। 2000 के अंदर मैं नरपद्म सागर जी के संपर्क में आया, तो तब से
हमने जैन डॉक्टर्स फेडरेशन की स्थापना की और उसके बाद जियो, जीटो, श्रमण आरोग्यम, श्रावक आरोग्यम, और उससे पहले हम मरीन लाइंस जूनियर चैम्बर में थे और जायंट्स इंटरनेशनल में था और महावीर इंटरनेशनल में। और बहुत अब यानी जो है काफी एक्टिव रहे हमारी आप। जैन डॉक्टर्स फेडरेशन, यस यस जैन यस। डॉक्टर्स फेडरेशन है। हाँ प्रोफेशनल जी। बॉडीज के अंदर में हमारी कोलोरेक्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। डे केयर सर्जरी की स्थापना की 2003 में। उसमें अभी करीब 800 से ऊपर मेंबर्स हैं ऑल इंडिया के। ऑल इंडिया का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था और उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एम्बुलेटरी सर्जरी, उसमें हर साल वो लोग हमको इनवाइट करते हैं। करेक्ट। तो एक डॉक्टर साहब, साल आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाई कमेटी के सिलसिले में डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ। आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इतने बार विदेशों में गए, तरह तरह के आपने कोर्सेस किए फॉरेन जा जाके, तो कोई भी कंट्री आपको इतना फैसिनेट नहीं करी कि आपको लगा कि भाई यहाँ के लिए मेरा मेडिकल प्रोफेशन और मेरी लाइफ बहुत बढ़िया होगी? क्योंकि हर कोई आजकल जो पढ़ाई करता है, ऊंची पढ़ाई करता है, तो वो सोचता है कि बस जा करके फॉरेन में सेटल हो जाना है और मजे की लाइफ हो जाएगी। तो आपको क्या ऐसी चीज थी जो वापस हर बार भारत खींच करके ले आती थी? आप भी कई देशों में, मैंने देखा है, कई देशों में आप गए हैं, पढ़ाई की है, तो क्या ऐसा आपको अट्रैक्शन था कि मैं चलूं वापस अपने भारत? शुरू शुरू में एक था कि जा इंग्लैंड जाएंगे या हाँ अमेरिका जी। जाएंगे हाँ जी। और पढ़ाई करने, और हो सकता है वहाँ ही सेटल हो जाए। यस लेकिन यस। जो सोशल लाइफ अपने हिंदुस्तान में है करेक्ट। और अपने देश की सेवा ही क्यों नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग वहाँ पे ले ली, डिग्री यहाँ ली, वहाँ यस। जाके स्पेशलाइजेशन किया और हम्म। वापिस अपने देश में आके प्रैक्टिस करने का, सेवा करने का, परिवार के साथ रहने अपने दोस्तों का प्यार, अपने का। परिवार का स्नेह, ये सब जगह नहीं मिलता है। इसके लिए तो आपको भारत में रहना ही होगा जी। वो मेरी देखिए वाइफ आपके बोलती है एक, ना, आपको हाँ। बीकानेर की तो मिट्टी भी दे देंगे तो आप खा लोगे। मैंने कहा हाँ भाई। नहीं नहीं, सही बात बोला उन्होंने। मैंने भी आपके व्यक्तित्व में ये झलक तो देखी है। एक आपके दोस्त भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आइए उन्हें सुनते हैं, वो क्या कहते हैं आपके लिए। Jai Jinendra. I am CA Bipin Shah and very close friend of Dr. Begani for more than 30 years. Dr. Begani is a distinguished personality and he is indeed a friend in need. Dr. Begani comes from a humble background and he is a self-made person. He has built his career from scratch. With dedication to profession, he won accolades from his seniors, management and patients, and the rest is history. He climbed ladder of success and recognition from medical fraternity not only in India but also from abroad. It is a treat to meet, to talk and to see Dr. Begani with his stress relieving smile and charm, which is his biggest assets. Lastly, I have always witnessed a very precious quality in Dr. Begani. For him, call of duty is always first, and personal life and family is always second. For we, all friends of Dr. Begani, he is Padma Vibhushan, if not Padma Shri. We convey our best wishes to Dr. Begani for many more years of service to the society and to the nation. Jai Jinendra. डॉक्टर साहब, आपके ये फ्रेंड सीए हैं लेकिन आपके काफी क्लोज लगते हैं, क्या कहना है आपका? विपिन हाँ भाई जी। हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं ओके। और ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वी यूज्ड हम्म। टू लिव्ड इन सिल्वर अपार्टमेंट। तो ओ। तब से 1982 में अभिषेक जब हुआ था तो हम सिल्वर अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। तब से उनसे परिचय है और अच्छी ओके। दोस्ती है। ही इज ए अरे वाह। चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाँ जी। बहुत हमारे को पर्यूषण में सामायिक यही हाँ। करवाते हैं।
अच्छा, अरे वाह, वाह, वाह! एक और आपके दोस्त हैं, वो आपके बारे में भी काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं। आइए पहले उनको भी सुन लेते हैं। मैं डॉक्टर निरंजन अग्रवाल बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन हूँ। यहीं पर मैं करीबन 28 साल पहले डॉक्टर मानमल बेगानी के संपर्क में आया। वहाँ से उनका स्टूडेंट, उनका असिस्टेंट, उनका सर्जरी पार्टनर से लेके उनका जूनियर कलीग, और कब मैं वहाँ से उनका छोटा भाई बन गया और कब मैं उनका भक्त बन गया, ये मुझे भी नहीं पता चला। दिस इज़ वन पर्सनैलिटी आई वुड लाइक टू इम्यूलेट इन माई लाइफ। दो आई एम अवेयर कि मैं उनके जैसे मिस्टर बीकानेर तो कभी नहीं बन सकता, लेकिन उनके अंदर जो काइंडनेस है, जो थरो जेंटलनेस है, जो ईगोलेस पर्सनालिटी है, इट इज़ समथिंग वर्थ रेप्लिकेटिंग इन लाइफ। शास्त्रों में लिखा है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि इस तरह के संत के संपर्क में मुझे उन्होंने लाया। एक आदर्श गुरु केवल अक्षरों का और अंकों का ज्ञान नहीं कराता, वह जीवन पथ पर मार्गदर्शक बन जाता है। और मेरे ऐसे आदर्श मार्गदर्शक को आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, आपको गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं और एक संत का दर्जा देते हैं। क्या कहना है आपका? ये डॉक्टर निरंजन अग्रवाल हैं, हाँ भाईंदर जी, में। He is a ओके। surgeon. He हुँ, was past president of Association of Medical Consultants, and ओके। presently he is the president of Indian Association of Colorectal Surgeons. ये हमारे साथ में बॉम्बे हॉस्पिटल में हुँ, जब से हाउस सर्जन था तब से मेरे साथ था। हाँ। उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेंट बनने के बाद he joined my unit और now we are colleagues. So he is independent consultant and आज गुरु पूर्णिमा का मैसेज भी भेजा। वाह! वेरी लविंग पर्सन। यस, यस। डॉक्टर साहब इतने साल दोस्ती टिकना, इतने साल दोस्ती निभाना और गुरु और संत और पिता का दर्जा देना, तो ज़रूर आपने उस लायक काम किए हैं। तभी लोग आपको संत की तरह, महात्मा की तरह पूजने की स्थिति में आपको रखते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है डॉक्टर साहब। मैं भी मानती हूँ कि आपने काम ऐसे किए होने चाहिए जीवन में कि लोग आपको पूजने की हद तक प्यार करें। एक और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी आपके लिए मैसेज भेजा है। चलिए हम उन्हें भी सुनते हैं। जय जिनेंद्र मान भाई, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ ये बताने के लिए कि आप अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए, अपने कॉलेज सहपाठियों के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए एक मान का ही विषय हो। और ये सोच के आगामी शायद आपके परिवार वालों ने आपका नाम मान रखा था और आपने सबका मान रखा। हम लोग गौरवान्वित फील करते हैं कि ऐसा मित्र हम लोगों के साथ पढ़ रहा था। मेडिकल कॉलेज में जिस टाइम में हेल्थ के बारे में लोग इतना कॉन्शियस नहीं थे, तब भी मान हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस था, पढ़ाई के लिए बहुत कॉन्शियस था। और तो कॉलेज में ये मिस्टर SPMC बना। इसकी पर्सनैलिटी कोई हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं। हम लोगों के तो बाल भी उड़ गए इसके, अभी तक चांदी जैसे बाल चमकते हुए दिखते हैं इसके चेहरे पे। और काम में, अपने काम में ये इतना डूब जाते हैं कि शायद इनको आसपास का होश भी नहीं रहता। इतनी तन्मयता से, लग्न से अपना काम ये निभाते हैं। चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हो, जब बम्बई पे अटैक हुआ, ये सबसे आगे थे। चाहे अभी कोरोना का हो या किसी भी सोशल एक्टिविटी हो, मान भाई हमेशा आगे रहता है। हम लोगों का कहीं मीट होती है, कहीं मिलना होता है सब लोगों का, तो मान भाई के नए नए विचार,
उनका आपस में मिलने का तरीका एक अलग ही होता है। मान भाई, यू आर ग्रेट। हम लोगों को बहुत गर्व है आप पर और आपकी काबिलियत पर। थैंक यू। हाँ जी। ये डॉक्टर श्याम प्रकाश व्यास हैं, हमारे हाँ जी। क्लास फेलो थे मेडिकल कॉलेज में, और अच्छा। अभी ही इज नंबर 1 पर्सन, इज ए हम्म। आई स्पेशलिस्ट, और ओह। ही इज नंबर 1 पर्सन हु है इज हमारी एल्यूमनाई मीटिंग जो होती है, ही इज द पिलर ऑफ दैट। ओह। सिल्वर जुबली फंक्शन हमारा मेडिकल कॉलेज का हुआ 1997 में, तब he was there, he was the chief organizer। अभी हर साल हम लोग एल्यूमनाई मीटिंग करते हैं, एंड ही इज द की पर्सन फॉर इट। बहुत नेक इंसान है और बहुत ही प्यारे इंसान। लेकिन उन्होंने 2-3 विशेषता तो बताई है। एक तो आपका नाम बताया कि मानमल क्यों रखा, क्योंकि आपका नाम में ही मान छुपा है, तो आपको मान और सम्मान तो जीवन में मिलना ही था। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अच्छी बताई कि आप मिस्टर फिजिक, यानी जो आपके बीकानेर मेडिकल कॉलेज में आप बेस्ट बोलना चाहिए ना, जो मिस्टर मेडिकल कॉलेज, वो आप रहे हुए हैं। आपने अपने शरीर को, आपके स्वास्थ्य को बहुत तवज्जो दी है, और वो अभी भी दिखाई देता है। काफी फिट है आप इस उम्र में भी, बढ़िया एकदम स्मार्ट दिखते हैं डॉक्टर साहब। और अभी आप क्या करते हैं? अभी भी उसी तरह अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, योगा? 1-2 पिक्चर मेरे पास आए हुए हैं, देखिए जरा क्या कहते हैं आपके बारे में। ये देखिए, मिस्टर फिजिक मानमल जी बेगानी, मिस्टर कॉलेज, और योगा में भी आप तन्मय दिख रहे हैं बिल्कुल। तो अभी भी इसी तरह शरीर का ध्यान रखते हैं? ये थोड़ा बचपन से मेरे को बॉडी बिल्डिंग का, स्वास्थ्य का जागरूकता और कॉन्शियसनेस थी। ओके। बचपन में हमारे एक ताऊ जी थे, वो इंदरचंद जी, वो मुगदर दंड बैठक ये किया करते थे, तो यस। मुगदर उन्होंने मेरे को दिया। हाँ फिर जी। मैंने एक चेस्ट प्रेयर और एक हाँ जी। बुल वर्कर उस जमाने में आया करता था, हाँ जी। तो ये 3 ले और वेट लिफ्टिंग का सामान ये लेके और अपने घर में ही व्यायामशाला बना ली सब मोहल्ले वालों के लिए। उसके बाद ओह! हमने एक जैन बसंत परिषद है, हाँ उसका जी। गठन किया निमनाथ पांडा शाह टेम्पल है बीकानेर में। और फिर धीरे धीरे जैन कॉलेज में जाके हमने एक अरोरा साहब है उनसे ट्रेनिंग ली, और मैं मिस्टर मेडिकल कॉलेज बना। तो फिर हमारे मेडिकल कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंट किया मैंने, बॉडी अरे बिल्डिंग वाह! कॉम्पिटिशन। वाह! और वो अभी भी मेरा पिछले 50 साल से बॉम्बे ये मेडिकल कॉलेज जब बना है मिस्टर एसपी मेडिकल कॉलेज, तब से हाँ अभी जी। तक मेरा वजन जो है 70 हाँ। और 76 किलो के बीच में ही है। आई डोंट अलाउ इट टू गो अबव दैट। और ओह! डेली नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज, योगा, अपने आप को मेंटेन करना। मेरी क्लिनिक में भी सारे स्टाफ को योगा की ट्रेनिंग दी हुई है, और ओके। हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग का वो जो पेपर है हर पेशेंट को देते हैं, समझाते हैं, और 2-4 आसन हर पेशेंट को सिखा देते हैं। सिखाते हैं। और मैं कहता हूँ 50% इसका काम है, 50% ये दवाइयाँ हेल्प करेगी, तो इस तरह से आपको सोले आना फायदा होगा। करेक्ट, करेक्ट। डॉक्टर ये साहब आजकल इसके तो लिए हम भगवान का आशीर्वाद है, हाँ जी, हाँ जी। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी मेहनत है और हेल्थ कॉन्शियसनेस। हेल्थ कॉन्शियस है। ये लगातार लगे रहना अपनी हेल्थ के पीछे, ये बहुत बड़ी नेमत होती है और बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, हम तो आजकल आँखों के डॉक्टर के पास भी अगर आँख दिखाने भी जाते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो हमको लगता है कि वो बोलेगा वज़न कम करिए, पहले वज़न कम करिए। यानी वज़न कम करना इतना ज़रूरी हो गया, और आजकल की लाइफ़स्टाइल में, खान-पान में हमारा वज़न कम होता ही नहीं है। और इस समय आपने जो इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वाक़ई आपकी तारीफ़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और देखी कि आप अपना समय स्वास्थ्य के लिए देते हैं, लेकिन उतना ही समय आप धार्मिक कार्यों में, आप धार्मिक रुचि दिखाते हैं। तो ये दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम धर्म का काम करते समय उसमें कोई समय का निश्चिंतता नहीं रहती है। कभी भी जाना पड़ता है, कभी भी हमको करना पड़ता है। तो योगा और महाराज जी, गुरु महाराज जी, ये सब बैलेंस किस तरह आप कर पाते हैं? देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह।
हाँ जी। यदि आपकी इच्छा है हम्म। लोगों की सेवा करने का, क्योंकि आज देखो गुरु हम्म। लोगों का आशीर्वाद से हम लोग इतने आगे बढ़े करेक्ट। और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। दर्शन करने के लिए मैं हाँ। भयंकर गया हाँ जी। कल्याण कल्याण करेक्ट। और दूसरा आचार्य पद्म सागर श्री जी के साथ में था। लास्ट ईयर मैंने ये डोम NSCI में ये आपने पद्म सागर जी महाराज साहब के उनके साथ भी काफी लगे हुए हैं, बिल्कुल। संपर्क हाँ, में भी उनके आया हर और प्रोग्राम में पूरा मैंने कोर्स देखा है। हाँ जी। पर्यूषण मैंने वहाँ किया। ओके ओके, अरे वाह, एक बहुत। अलग ही आनंद है हाँ, राकेश ये भाई। बहुत बहुत बिरले लोगों में रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये जो धार्मिकता होती है कई लोगों में सिर्फ दिखावे का ही एक रूप होता है, लेकिन मैंने देखी आप पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे सम्मान के साथ जो गुरु महाराज की आप सेवा करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है और मैं हमेशा उसका बहुत सम्मान करती हूँ। आपको इन सब कामों के अवार्ड भी बहुत मिले हुए हैं, आपको समाज ने बहुत पहचाना, और शायद मैं सोचती हूँ कि बहुत जरूरी रहता है कि जो हमारे समाज के लिए आइकॉनिक होते हैं तो आगे वाली पीढ़ी को एक नजरिया मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे कार्य किए, इतने सारे सम्मानों से कि जिसको मैं पढ़ते पढ़ते थक गई। आपके सम्मानों की लिस्ट मेरे हाथ में थी, मैं पढ़ते पढ़ते थक गई और मैं सोच रही थी कि आपने जब ये सब इतना काम किया होगा तो कैसे किया होगा। आइए एक थोड़ा सा आपके सम्मान की झलक भी देख लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इस बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है कि सेवा करने से अपने को शांति होती है, दिल में शांति होती है और शक्ति मिलती है, भगवान शक्ति देता है। करेक्ट, करेक्ट है डॉक्टर साहब, लेकिन परिवार भी हमारी ताकत होता है। आपने धर्म नहीं छोड़ा, आपने सेवा नहीं छोड़ी, आपने सम्मान भी पाया, लेकिन कभी भी उस सम्मान आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोला। आपने परिवार को भी उतने ही स्नेह से, प्यार से, सम्मान के साथ परिवार को जोड़ करके चला। देखिए आपके परिवार से आपके लिए किस तरह से अच्छी अच्छी भावनाएं हमारे सामने आई हैं। एक आपकी छोटी बहन से सुनते हैं कि वो क्या बोल रही हैं आपके बारे में। कितना अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, पूरा परिवार एकत्रित दिखता है, प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, तो बहुत खुशी होती है ना। मैं जब बीकानेर में था हाँ जी। तो मेरी दादी जी और माता जी साथ में रहते थे हाँ जी। और पिताजी कलकत्ता काम किया करते तो मैं, अच्छा। और वहाँ पे भी बचपन वहाँ बीता, समाज के काम में भी चलते रहा, शिक्षा भी चलती रही, दोनों साथ साथ चलते रहे। और उसके बाद बम्बई आ गए तो मैंने जैसे बताया आपको कि पहले 20 साल तक जो है हाँ जी। समाज से बहुत रेयरली मुलाकात होती थी, लेकिन करेक्ट। प्रोफेशनल लाइफ में क्योंकि बाहर से आके एस्टेब्लिश हाँ। होना, आपको हाँ। मालूम है बम्बई जैसे महानगर में कैसे एस्टेब्लिश होना है, लेकिन ईश्वर की दया से, मेहनत से और अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली, बम्बई अस्पताल में काम करने का मौका मिला। गुरुजी हमारे थे डॉक्टर प्रमोद जी झंवर, आज भी उनका आशीर्वाद है कि हाँ जी। उनके वाइफ से
बिटिया से आज भी संपर्क किया और हाँ जी। उनको भेजा दे वर वेरी हैप्पी। तो उन्होंने काम अच्छा सिखाया और फिर काम आगे बढ़ता गया। 91 से मैं फिर खुद कंसल्टेंट बन गया, तो पिछले 30 साल से बॉम्बे हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट हाँ, काम कर रहा हूँ। हाँ, समाज फिर 2000 के आसपास मैं पद्म सागर जी के संपर्क में आने से हाँ, फिर सोशल नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त हो गया। बहुत। जैन डॉक्टर फेडरेशन की स्थापना हुई, हाँ जी। JBF, जियो, जीटो, ऐसी ऐसी 20 संस्थाएं, और सबसे परिचय हो गया, करेक्ट। सबसे संपर्क हुआ और नेटवर्किंग इतनी ज्यादा हो गई कि आज बम्बई में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग जो हैं वो जानने लगे, और उससे काफी नॉलेज भी अपना बढ़ता है, फील्ड भी बढ़ता है, सर्कल बढ़ता है, और सेवा करने का अवसर भी मिलता है। Yes. एक प्रकार से आपने अपना परिवार बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन जो पहले का जो छोटा सा आपका परिवार था, आइए उसमें से भी कुछ विचार आ रहे हैं आपके लिए, वो भी सुनते हैं, फिर आपके बड़े वाले परिवार के बारे में बात करते हैं। बड़ी, मैं बेगानी साहब की छोटी बहन हूँ, प्रेमलता नाहर। भाई साहब के बारे में थोड़े शब्दों में उनके व्यक्तित्व का बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जो कुछ भी आज वो अपनी जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, अपनी लगन, मेहनत, संघर्ष व पुरुषार्थ से पहुँचे हैं, इस पर हम सभी को बहुत ही नाज है। छोटे की में बचपन की हसीन यादें याद आती हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई के संग संग मैंने कथक डांस भी किया है, स्पोर्ट्स में भी भाग लिया है, कल्चरल प्रोग्राम में स्टेट लेवल पर भी जाते थे, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दादी सा के लाडी सर थे, पूरे परिवार में जितने भी भाई बहन थे, सबसे ज़्यादा लाड इनका होता था। और आज माँ जी सा की, दादी सा की खूब सेवा की, उनके संस्कारों से सिंचित होकर ये गुणों के धनी बन गए। मिलनसार स्वभाव के साथ साथ बहुत ही सरल और विनम्र है। एक सफल डॉक्टर में जो भी गुण होने चाहिए सब इनके में मौजूद है। आज भी सबकी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और 26/11 इसका साक्षात प्रमाण है। इनकी सफलता के पीछे हमारी भाभी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर कदम पर इन्होंने इनका साथ दिया और प्रोत्साहन भी दिया। बेगानी परिवार के खान में से एक कोहिनूर हीरा निकला, जिन्होंने अपनी चमक से पूरे परिवार का नाम रोशन किया। हम सबको उनके पर बहुत ही नाज और गर्व है। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए छोटी बहन की ये भावना। मेरी सबसे छोटी बहन, उनके ससुर जी ने दीक्षा ली थी। अच्छा, तो ओके। हाँ, भुवन भानु श्री सबके अंदर में, तो ओहो, हाँ, तो पूरा परिवार ही धार्मिक। हाँ जी। आपने तो अपने बेटे को, मेरे ख्याल से वो विदेश में है, लेकिन उनको भी बराबर धर्म और संस्कार की शिक्षा तो आपने दी है। मैंने उनसे भी बातें की है, देखिए वो क्या बोलते हैं आपके लिए, आपके बेटे, आपकी बहू। ये उन्हें सुनते हैं। Hi, I'm Abhishek Begani, I'm Joanna Begani. and this is Maya Begani. It's our privilege to talk about how proud and honored we are to be calling ourselves the children of Dr. Manmal Begani. I just want to share a few examples of our journey so far with Papa. And I think my early childhood memories include things like going to Kabutar Khana, feeding the pigeons, as well as, listening to some prayers just before going to sleep. So those have been some really very fond memories which always kind of I recollect when I think about old times. Also, he's been the anchor of our family, providing a sense of security, sense of affection, and the warmth that he's always provided. As a doctor, I have to say his profession is his second wife, and I'm sure my mother would agree to that. However, it amazes us how dedicated, determined and committed he is towards his profession. So selfless and giving in his profession. And, there are a few key professional achievements which Joanna will talk about.
in some of these examples. Yes, definitely. During the 2008 bombing, when Papa just came back home from a long shift, he was just about to have his dinner when he got a phone call from the hospital asking him to come back and, operate on the patients and the victims. And he came back, after a long shift, came back to the hospital, risking his own life, and operated and saved over 30 lives. सब आपके बेटे भी मैंने देखा कि वो शायद तो यहाँ इंडिया में नहीं रहते हैं। क्या कहना है आपको अपने बेटे और बहू के बारे में? बहुत अच्छी बातें उन्होंने आपके लिए कही है। आप क्या विचार रखते हैं? कुछ हमें बताइए अपने बेटे के बारे में। वेरी लविंग पर्सन। और ये मेरी पुत्र वधू जो है वो पोलैंड से है। ओके। पहले नॉनवेज खाते थे, लेकिन यही शर्त थी हमारी कि शाकाहारी बन गए। एंड शी सो सिंसियरली शी हैज लेफ्ट दैट वॉलंटरी कि भी ठीक है मैं शाकाहारी बन गई। इसके पेरेंट्स, इसकी बहन जर्मनी में जो रहती है, वो लोग सब शाकाहारी बन गए। ओहो, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमने अपने जैन धर्म का कहीं ना कहीं फैलाव तो किया है। जीवों की हिंसा होने से बच गई। बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। परिवार को बढ़ाया, देश ही नहीं विदेश तक अपने जैन धर्म को भी आपने सम्मान के साथ पहुंचाया। एक आपकी बेटी और जमाई भी हमारे बीच अभी आए हैं, चलिए एक बार उनको सुन लेते हैं। Papa, you're God-sent angel for mankind. You're such a personified person who never lets the smile fade away from his face. Going back to my growing up years, you've always taught us never to lose faith and always believe in God Almighty. You have taught us that with meditation, one can always gather the courage to face all the obstacles. The beautiful bond and the comfort level I share with you is very special to me. You've always taught us how to see the silver linings behind the hidden clouds. You've always been very approachable. You're a perfect blend of being open, with a very open mind and accepting changes and molding to the times, holding on to your roots and your heritage, and at the same time sailing with the wave. Your devotion, dedication, commitment, and above all, patience and perseverance towards your profession is beyond measures. You're the most selfless person we've ever seen in our lives. Your humbleness and generosity in serving people surpasses all the boundaries. How you take time to meet all your social commitments in spite of your busy schedule is commendable. We are so fortunate and thankful to God to have blessed us with a father like you. No one more than you, Papa, deserves all the happiness, good health, and well-being in the coming years. I'm blessed to have a father-in-law like Dr. M.M. Begani. Very dedicated, hardworking, and at the same time doing all the kriya for dharam, doing puja every day, keeping the religious value with self-discipline and devoting a lot of time for humanity. You are a very nice human being and a thorough gentleman, and I am blessed to have a father-in-law like you. Thank you. Thank you. डॉक्टर साहब, दुनिया के कितने भी अवार्ड आप ले लीजिए, हाँ जी, लेकिन जब बच्चे हमारी पसंद बनते हैं और हमें पसंद करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्या कहते हैं आप? ये मेरी लड़की सोनाली, शी इज इन बेल्जियम, एंटवर्प में है।
ओके। और डेली मंदिर जाती है वहाँ पे, ओह। और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे रही है। दो हाँ। लड़के हैं। हाँ और जी, ये कंवर हाँ। साहब पहले जेम्बेल कंपनी, ये लीलावती हॉस्पिटल वाले जो है उनके हाँ, साथ हाँ, काम हाँ। करते थे। ओके। अभी पिछले 6 साल से अपना खुद का ऑफिस कर लिया। एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा परिवार। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अपनी प्रशंसा करते, बच्चे अपने काम को एक्नॉलेज देते हैं। इससे बड़ा अवार्ड मैं सोचती हूँ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो दोनों बच्चे बहुत ही बढ़िया, आपसे बहुत अटैच्ड हैं, दूर रहते हुए भी आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपको दिल छू लेने वाला उन्होंने मैसेज भेजा है। तो सब एक छोटी सी बात तो है, कहीं ना कहीं मेरे को खटकती है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जरा है वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी है। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आप ऐसे सीरियस टाइप के हैं, मतलब थोड़ा रोमांटिक तो होंगे, क्योंकि आपका बर्थडे ही ऐसा है। और आपकी जो हॉबी है वो भी मैंने देखी कि बड़ी बढ़िया हॉबी आपने पाल रखी है, और गाना भी एकदम वो नैना भाभी के लिए जो गा रहे हैं, और उसमें जो उत्साह है, गाना आप कुछ भी गाइए, कैसा भी गाइए, लेकिन जिस उत्साह से और जिस रोमांस से आप गा रहे हैं वो तो देखने लायक है। एक बार पहले वो देखते हैं, फिर नैना भाभी के रोमांस से और आपके रोमांस की बात करते हैं जी। आइए। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे साथ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम फटे आवाज में। तो आपका ये रूप भी देखना था। मेडिकल कॉलेज की कॉन्फ्रेंस थी, उसके अच्छा। अंदर एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉल था, वहाँ पे कराओके हाँ जी। रख रखा था। अरे वाह। कराओके भी यहाँ घर पे भी वी हैव केप्ट, सो मेनी टाइम्स वी डू सिंगिंग। अरे वाह। I love लेकिन it. सबसे आपको देख के लगता नहीं कि आप इतने रोमांटिक और इतने सुंदर और इतना बढ़िया गाते हैं। देख रहे थे आप, लोग झूम रहे थे आपके गाने के साथ साथ। आप क्या गा रहे हैं इससे मतलब नहीं था, जिस मस्ती से आप गा रहे थे वो देखने के लायक थी। एक तो आपके फ्रेंड, आइए आपके जो साथ में गाते हैं, आपको साथ देते, पहले उनको सुन लेते, फिर आप इस बारे में थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाइए। Hello, everybody. My name is Gitika, and Dr. Begani and his family live in the same building as we do. Not only me, but my entire family has had the privilege of knowing Dr. Begani for the last 15 years. And he truly is a charismatic human being. I know much has been said about his skill, in the surgery room, in the operation theatre, where he's performed many miracle surgeries and saved many, many lives and done some fabulous work, which is definitely known to everybody. But we've had the privilege of seeing a very different side to Dr. Begani, which is the fun side. He's fabulous fun to be with. Very few people know about the fact that he loves music. I myself have had the privilege of singing a number of songs with him during karaoke sessions at our home or at his. And his love for music is really unending. He's a man of very few words, but when those words do come out, you'll be amazed at the sense of humor that he has.
and he has us in splits. He's also our go-to person. I personally do not do anything medically unless I have. क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, ये रूप तो हमने आपका निकाला है ढूंढ के। ये गीतिका नैना की बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारी बिल्डिंग में ही है, एंड शी इज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड शी रन्स ए इंस्टीट्यूशन। और अभी स्कूल्स और कॉलेजेस में कैसे एजुकेशन चेंज करना, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन देना, इसके ऊपर ये वेबिनार्स और लेक्चर करती हैं। इज ए वेरी नाइस पर्सन। यस यस। लेकिन गाना तो आप भाभी जी के लिए गा रहे थे, ये तो बात पक्की है। तो भाभी जी कहाँ तक आपके जीवन में क्या प्रभाव रखती हैं, ये भी थोड़ा सुने कि रोमांटिक साइड। अगर भाभी जी अभी हो, उनकी तबीयत आज थोड़ी नासाज है, लेकिन अगर वो हो तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी अगर आ सके तो। और नहीं तो आप बताइए कि क्या कंट्रीब्यूशन है आपके जीवन में भाभी जी का, नैना भाभी का। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। सो शी इज लाइफ पार्टनर। और आज मैं जो भी हूँ उनकी मेहनत की बदौलत। कि भी अर्ली कैरियर में बच्चों को उन्होंने संभाला, पूरे परिवार को आज तक भी संभाल रही है। शी इज हाउसवाइफ, होम मेकर, शी लुक्स आफ्टर द ऑफिस administration and accounts. She looks after all social commitments and everything she manages. She has tremendous force behind. करेक्ट है। जब इंसान एक साइड से अगर आप बेफिक्र हो जाते हैं, समझो परिवार की चिंताएं आपको ना हो, तो आप प्रोफेशनल साइड में बिल्कुल बेफिक्र होकर के उन्नति कर सकते हैं। तो वाइफ का इसमें सही में बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि दुनिया जो सफल होता है उसकी तरफ आंख उठाकर देखती है, लेकिन उसके पीछे अपने पार्टनर का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है, जिसका हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए अपने जीवन में कि हम ऐसे पार्टनर को हमें मिली है और जीवन इतना सफल उनकी वजह से हुआ है। तो एक हमारे पास क्लिपिंग उनकी भी आई हुई है, आइए एक छोटी सी क्लिपिंग देखते हैं। थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा था, लेकिन हम ट्राई करते हैं। Jai Jinendra, Namaskar. Dr. Begani and I have been married in 1974. It's a long journey of 46 years with lots of love, adjustments, ups and downs. And Dr. Begani has been a great husband. He's worked very hard and with lot of dedication and selfless service for the family, selfless for his profession. He's a great human being, a very simple person with no ego. Early years, and he's a self-made man. In early years, he has, yes, definitely we missed him for a long time because he used to go to work at 7 and come back at 11:30. My children, I, the family, we missed him. But all the sacrifice was for his career, for his work, and for him to establish himself. He's been a great father in his own way, with lots of religious teaching to the children. He's always been a religious, simple-hearted person, very down to earth. And it's always been a pleasure to be with him. बहुत सुंदर विचार। और ये आज वो खुद पर्सनली हाजिर नहीं हो सकी। The force behind. Yes. ये इतना आज तो 2 दिन के अंदर आपका कार्यक्रम हुआ ना। She has done lot of hard work for this. Yes, of course.
मैं हर छोटी बात के लिए उनसे ही संपर्क करती थी, नैना भाभी ये करिए, नैना भाभी ऐसा करना है, नैना भाभी वो करना है। एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई मस्ट से कि उन्होंने कभी भी, मैं रात को 10 बजे फोन करूं या 12 बजे फोन करूं, बहुत पॉजिटिवली उन्होंने लिया। और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी ये जो इतनी सक्सेस है ये उन्हीं की बदौलत है। अगर इतना सपोर्टिंग हैंड किसी को नहीं मिलता है तो वो इतना सक्सेस भी नहीं होता है। हमें नैना भाभी का बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ। और डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे नए बच्चे होते हैं, जो नए आते हैं, न्यू कमर, नए डॉक्टर्स बोलिए या नए प्रोफेशनल बच्चे आते हैं, ये बड़े रेस्टलेस होते हैं सफलता को लेकर के। तो आप इनको क्या एक कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि सफलता जीवन में क्या होती है? आज इन लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। यस। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने पेशेंट्स के प्रति जागरूक रहें, हर समय उनके हित के बारे में सोचें। ऐसा है कि ऐसा तो ठीक है, जिंदगी की एक आवश्यकता है, लेकिन यदि आप मेहनत करके अपना नाम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अच्छा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो पैसा आपके पीछे भागेगा। करेक्ट। यही कहूँगा, पेशेंस रखें और मेहनत करके तो डेफिनेटली सफलता उनके हाथ लगेगी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर विचार, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी कोई इंसान इतना डाउन टू अर्थ रहता है, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, अपने परिवार से जुड़ा रहता है, अपने संस्कारों से, आदर्शों से उसी तरह प्यार करता है, ऐसे बहुत बिरले लोग मिलते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर बेगानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए डॉक्टर, बोलिए। नहीं, ये आपने मौका दिया ये सारे आपका और विचार प्रकट करने का, उसके लिए बहुत बहुत। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा एक, हम खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करें डॉक्टर साहब। जब आपने हाँ बोला तो आप सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुश हुई कि मैं एक सही व्यक्ति के पास पहुंची जो ये डिजर्व करते हैं। और हम ये डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे मालूम नहीं, लेकिन आप आकर के हमारा सम्मान बढ़ाए, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई थी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे दर्शकों से भी बताती हूँ कि आगे भी हम ऐसी ही बढ़िया पर्सनालिटी से आपको मिलाते रहेंगे, उनसे इंटरव्यू करते रहेंगे और हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको आदर्श, उनके आदर्शों से उनका परिचय कराते रहेंगे। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हर वीक, हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ऐसी ही बढ़िया पर्सनालिटी से आपका परिचय कराएं, जिससे हम कुछ प्रेरणा ले सके, जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।